गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। और मॉर्निंग। हमारा डे 3 स्टार्ट हो गया है अपने पोर्ट ब्लेयर एक्सकर्जन का, और आज हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड एंड करेंटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हार्बर। हमारे पास टिकट्स हैं। यहाँ से हम एक छोटी वाली बोट से जाएंगे मेन शिप पे, और वो हमें लेके जाएगी रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड पे। यहाँ से रॉस आइलैंड और रॉस आइलैंड से नॉर्थ बे एंड बैक टू पोर्ट ब्लेयर का चार्ज हमें लगाए 870 पर पर्सन लगभग। तो टोटल हमें कितना हुआ है? 6740। हाँ, मतलब यहाँ से रॉस आइलैंड नॉर्थ बे का प्लस 5000 वो सबमरीन वाली एक्टिविटी का। फिलहाल तो हम वेट कर रहे हैं तब जाने के लिए। एंड आवर जर्नी बिगिंस। मौसम काफ़ी अच्छा है थैंकफुली। काले बादल है वैसे तो, बट प्रेइंग कि बारिश ना हो। और हम लोग जा रहे हैं कनेक्टिंग बोट के थ्रू माहेश्वरी में। चलो मौसम अच्छा है थैंकफुली। बस गर्दन दिख रही है। हाँ, बाकी इतना मोटा ये बांध दिया है, पता नहीं। मजे आ रहे हैं। पैसा बहुत है। ऐसा बहुत है उड़ाने के लिए होता है और इसलिए होता है, बचाने के लिए होता है ना। नॉर्थ बे आइलैंड पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेमी सबमरीन में जो हमने बुक की थी। चलें। और हम जा रहे हैं अब सेमी सबमरीन में। देखिए और ये देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा। काफ़ी स्टफ, मतलब क्राउडेड होके बैठे हैं लोग, स्पेशियस नहीं है। चल पड़ा। इसमें पता नहीं कितना दिख रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं हमें ये कोरल रीफ्स नीचे। देखिए कोरल्स हैं ये सारे। इसमें शायद ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, बट बहुत सुंदर है। यहाँ पे क्वांटल फिश साइड वो देखिए फिश है। सबमरीन में जाके और कोरल्स देख के हम लोग नॉर्थ बे आइलैंड पर वापस आ गए हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है। मुझे भी थोड़ा नॉजिएटिंग लग रहा है ऑनेस्टली, मतलब सी सिकनेस एंड मोशन सिकनेस इज रियल, बट ओके क्या कर सकते हैं। के लिए लेके आया हूँ नारियल पानी। इसको उल्टी आ गई थी। कितना झूठ है, खुद उल्टी करके आ रहा है वहां से, वो मेरा नाम ले बहुत रहा है। परेशान हो गई थी। अरे इसको मैं नारियल पानी दे के थोड़ा भाई तेरे झूठ बोलने की कोई लिमिट है कि नहीं है? यकीन करेगा कि मुझे जैसे फिट इंसान को उल्टी आएगी। बेटा मैं पहाड़ों से हूँ, हमको उल्टी नहीं होती है। मतलब हमें बचपन में ही घूम रहे हैं, कोई पहाड़ में नहीं घूम रहे हैं। सबसे बेकार लॉजिक। बारिश आ रही है और रुक ही नहीं रही है बारिश, तो हम वेट कर रहे हैं। हम लोग अपने शेड शिप में हैं अभी। रमाई शिप आने वाली है, आ गई है, पता नहीं आने एक्सट्रीम वाली हवा है। चल रही है। इवन इतनी कि हमको अलर्ट भी आ गया है कि 50 या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे अभी हवा चल रही है। और एडवाइस किया गया है कि सी में ना उतरे। फिशरमैन को एडवाइस किया है, नॉट फॉर लोकल पीपल्स। लेकिन अभी हमें यहाँ से रॉस आइलैंड जाना है। हम लोग नॉर्थ बे पे हैं, तो पता नहीं कैसे रॉस जाएंगे। आइलैंड का नाम चेंज हो गया, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इन्फॉर्मेशन देनी है तो पूरी दो आप, हाँ, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत दो। दिखाते ठीक है, सही है। एक जन जाना, एक जन। मैडम रुक जाइए इधर ही। कैमरा बैग में रखिए, कैमरा पानी में चले जाएगा। आ गए हैं रॉस आइलैंड AKA नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और एज यू कैन सी दिस इज़ अ वे बेटर आइलैंड, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ बे। वो इसीलिए बिकॉज तो यहाँ पे जापानीज़ बंकर्स भी हैं। और आप देखिए कितनी तेज़ टाइड है यहाँ पे, बहुत एक्सट्रीम करंट है। हम लोगों को एडवाइस किया गया है कि हम लोग पानी में यहाँ पे ना ही उतरें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए ये जगह बहुत फेमस है, इतने आप ही चल चल के आपके पास आते हैं। ये देखिए
क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे डियर हैं, इतने प्यारे। हेलो। और ये यहाँ पे एक्सट्रीम हाई टाइड, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये देखो, हाय। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कवर करते हुए जा रहे हैं। सारे सुनामी के रुइंस हैं वहाँ पे, बहुत ही हाँ एक्सट्रीम। कब आया था, कौन से ईयर में आया था? 2004 में आया था। हाँ, और ये पूरा यहाँ पे तहस नहस हो गया था। ये जहाँ पे ये सीट्स हैं, यहाँ पे भी लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को। बहुत काई है यहाँ पे, मैं तो 3-4 बार गिरते गिरते। हम अभी पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी ऊंचा है ये। आई थिंक इसका हाईएस्ट पॉइंट 210 फीट समथिंग है। वहाँ तक तो हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि 20 मिनट्स बचे हैं बिफोर हमें हमारी शिप पे भी वापस जाना है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पॉन्ड। मैं बस गिर ना जाऊँ। एक्सट्रीम एक्सट्रीम काई है, सी। सो लेट्स गो। यहाँ पे कुछ खाने का नहीं है, कुछ शॉप्स नहीं है। मैंने तो नॉर्थ बे से शॉपिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत कुछ होगा। और ये तब हाल है जब ये 2-3 बार घूम चुकी है। चुप कर। नहीं पता कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है कहाँ पे। शट अप। ये मेरे को भी झूठ बोल दिया इसने। झूठ? झूठ नहीं बोला है। ये है पॉइंट। वाओ, देखिए देखिए आप। तो ये टाइम कम दिया इन्होंने, आप जाके आ सकते थे। हम लोग आ गए हैं सिमेट्री। This is beautiful marble tomb from wow. हाँ तो देख लो ना, चलो अंदर चल के। ऐसी जगह आती है अपने आप ही डर लगने, डर तो नहीं मतलब एक ईरी सी फीलिंग आने लगती है। The memory of Benjamin Laron Abbey, Indian naval। होगा कोई 25 साल का था बस। 6 months। वो बुला रहे हैं। गिरते पड़ते बोट में वापस आ चुके हैं अपनी शिप में। हेडिंग बैक टू पोर्ट ब्लेयर। बहुत बुरा हाल था, इतनी काई जमी थी। 4-5 बार गिरते गिरते फिसलते फिसलते मैं बची हूँ। और आज शुरू होता तो हो ही जाता। आज तो भैया सुबह की एक आलू पराठे पसंद हो बस। मेरे तो वो भी निकल गए हैं। हाँ, इसने उल्टी कर दी थी ना सबमरीन में। इतनी एक्सट्रीम बारिश हो रही है और हमें तो डर लग रहा है। हम लोग वैसे शायद पहुंचने वाले होंगे, बट जिस लेवल की बारिश हो रही है वेरी इनसेन। तूफान चल रहा है, बहुत गंदी हवा चल रही है। सी तो अपना हाईएस्ट टाइड पे है। शिप भी जैसे तैसे तो पहुंची है और पता नहीं हम लोग बाहर भी उतरेंगे तो भी कैसे जाएंगे, बिकॉज तूफान आया हुआ है, भयंकर तूफान आया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, 2 जने वो तो चले जाएंगे चलो, लेकिन शुक्र है कि एक एटलीस्ट अम्ब्रेला हमने कैरी करी थी। ये तो अपनी भूला है घर में। जीरो प्लानिंग स्किल्स है, जीरो। जीरो प्लानिंग में इसको संभालता हुआ आ रहा हूँ मैं। बहुत तेज बारिश में जा रहे हैं हम लोग। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा डे 4 है पोर्ट ब्लेयर में और कल कैमरे की बैटरी चली गई थी तो मैं आगे डिनर वगैरह के रिकमेंडेशंस नहीं रिकॉर्ड कर पाई। हम लोग गए थे आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट में विच वाज प्रीटी गुड और मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं पिछले क्लिप में क्योंकि वही हम लोग कर सकते थे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिप। साइंस सेंटर आए हैं पोर्ट ब्लेयर में देखने। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो कैमरा ले नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक म्यूज़ियम और उसके बाद हमारा मूवी का प्लान है। आज पूरा लेजर डे है क्योंकि कल हमारी मॉर्निंग फ़्लाइट है 11 बजे। सो वी आर हेडिंग इन एंड सी यू लेटर, बाय बाय। बैक अगेन। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट के लिए रुके थे
बट कीपिंग ऑल ऑफ दैट साइड, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ गोपाल भैया से, जिनसे हम मिले लगभग 2 डेज़ पहले। और ये हमारे 4 डे के ट्रिप में ही इज़ बिन विद अस एज आर कंपेनियन, और हमें सब जगह इन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, बहुत अच्छे से हर जगह सारे पॉइंट्स कवर कराए हैं, घुमाया है, और बाहर दूसरे नॉर्थ बे रॉस आइलैंड्स के लिए भी बहुत अच्छा गाइड किया है। कॉन्टैक्ट पर्सन्स की उन्होंने हमें बताया। सो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगी, और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो भी पोर्ट ब्लेयर विजिट करना चाहते हैं, दे में डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम। और ये है हमारे साथ गोपाल भैया, तो प्लीज़ बताइए। नमस्ते, योर फ्रेंड साड़े गोपाल भैया और मैडम ने अंडमान घूमने के लिए आया था। मैंने इनको अचानक इनसे मेरा मुलाकात हुआ था, फिर मैंने से जो हेल्प हुआ वो सब मैं भैया को और मैडम को हेल्प किया था। और जो भी अंडमान घूमने आए तो मैक्सिमम आपको 7 दिन से 8 दिन का पूरा अंडमान घूमने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकता है। अदरवाइज आपको नॉर्थ साइड जाना है तो डिगलीपोरा जाना है तो आपको 10 डेज़ के लिए आना पड़ेगा। मैक्सिमम 5 डेज से 6 डेज़ के लिए आता है तो पहला 2 दिन आके पोर्ट ब्लेयर में घूम सकते हैं, और 2 दिन आके अबलग में घूम सकते हैं, और 1 दिन आके नीलैंड में घूम सकते हैं, और 4था दिन अपने पोर्ट ब्लेयर आएंगे, 7वां दिन आके आपका फ्लाइट टेक कर सकते हैं। तो मेरा बंदा आके पोर्ट ब्लेयर में भी रहता है, अबलग में भी रहता है, नील में भी रहता है। आपने मैडम का डिस्पोज में मेरा मोबाइल नंबर मैडम ने देगा, आप उधर से लेके मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझे, मेरा दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गोपाल जी हम अंडमान आना चाहते हैं, हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो उसके हिसाब से मैं आपको पहले गाइड कर देगा पूरा। फिर मैंने बोला कि मैडम आपने पहले होटल बुक कर लीजिए, फिर आपको किस टाइप का होटल चाहिए वो आप मुझे पूछेगा, तो मैं आपको बताता था कि मैडम फलाना जगह जाइए, आपको फलाना प्राइस में होटल में मिल सकता, और फलाना जगह जाइए तो फलाना प्राइस में। तो अलग अलग करके मैं आपको बता सकता है। तो थोड़ा अच्छे से थोड़ा ज़्यादा बजट को बनाए तो आप ज़्यादा बजट के भी बना सकते हैं। गोपाल जी हम थोड़ा लो बजट में देखना चाहते हैं, वो लो जो बजट में भी हम कर सकते हैं। फिर एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जाने का, दूसरा आइलैंड से तीसरा आइलैंड जाने का, सब जगह का जो फेरी टिकट है ना वो हम ही लोग ऑफिस में बनता है। तो कस्टमर को जैसा चाहिए उसके हिसाब से हम लोग सर्विस दे सकते हैं मैडम। हाँ, किस टाइम आना ज़्यादा सही रहेगा? तो मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर अगस्त 15 के बाद थोड़ा थोड़ा करके टूरिस्ट आने लगता है। तो सितंबर से लेके मेरे ख्याल से अप्रैल तक का आपका अच्छा सीज़न रहता है। मगर सितंबर से लेके अप्रैल तक का उसमें भी कभी कभी बारिश आ सकता है, तो हम नहीं बोल सकता कि बारिश बिल्कुल नहीं आएगा करके। मगर बारिश आने से भी आपको क्या है कि सब जगह आप घूम सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बारिश आ गया हम रूम पे रहा, हमें कुछ घूमने नहीं मिला करके, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। क्यों बारिश में सब मैक्सिमम जगह कुछ बंद नहीं होता है, हर जगह खुले ही रहता है। जब बंद कब होता है मतलब वेदर जब ख़राब रहते हैं, जैसे रोस आइलैंड नॉर्थ बे आइलैंड का आपका वेदर ख़राब होता है, उनसे वो बोट नहीं चलता है। तो वो नहीं दें तो उसका वजह से हम दूसरा दिन दूसरा जगह देखने के लिए आपका ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि आपका दिन वेस्ट नहीं होएंगे, तो आप हर दिन आराम से बहुत बढ़िया तरह से घुमा सकते हैं। अंडमान ऐसे वेरे बहुत खूबसूरत जगह है, आप बहुत बढ़िया तरह से इंजॉयमेंट करके घूम के जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गोपाल भैया। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इनके पास हर बजट में हर तरह का रिकमेंडेशन है, वेदर वो अकोमोडेशन हो, ईटिंग प्लेसेस हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, या कहीं भी। तो जो भी व्यूअर्स आ रहे हैं इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं इनका मोबाइल नंबर और इनका चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। हमारे लिए फोटोग्राफर बने हुए हैं और सब जगह हमारी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है जब आप इनको हायर करेंगे तो। अब हम लोग जॉगर्स पार्क आए हैं, बहुत सुंदर पार्क है, और कहीं पे भी रिकमेंडेशंस में आपको ये जगह नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ के लोकल लोगों से कंसल्ट करें, वही आपको ज़्यादा हिडन जेम्स बताएंगे यहाँ के। तो हमें गोपाल भैया ने बताया बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। म्यूज़ियम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, इसके बाद हम लोग सीधा मूवी देखने जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये है एयर स्ट्रिप, एयरपोर्ट व्यू बहुत तगड़ा है यहाँ से, एक्सट्रीम हवा, पता नहीं मुझे वॉइस मेरी कितनी क्लियर आ रही होगी, बट ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अमेजिंग है, और जेन्युइनली एक हिडन जेम है, बिकॉज यहाँ के बारे में कहीं नहीं लिखा था। मैंने इतना पढ़ा था पोर्ट ब्लेयर के बारे में आने से पहले कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बट दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ वन हेल ऑफ अ प्लेस। पोर्ट ब्लेयर वैसे अच्छी जगह है घूमने के लिए। हाँ, मैं वैसे बहुत सारी जगह घूमा हूँ, ऊटी वगैरह भी घूमा हूँ, शिमला वगैरह भी घूमा हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट। काको थैंक यू, पिक्का ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ा थैंक यू बुलवा लेती है, तो मैं बोल देता हूँ। बाहर हो जा मेरी वीडियो से।
इतनी तेज हवा तो वहाँ भी नहीं लगी थी। जो मैं एक बार वहाँ ऊटी पे गया था, शूटिंग पॉइंट है, शायद तू भी गई होगी। मैं तो ऊटी गई ही नहीं, वो तो ऊटी नहीं गई तो? मैं ऊटी ही नहीं गई। ओह माय गॉड, ऊटी में नहीं, एक ऊटी के पास एक और जगह है, क्या नाम उसका, वहाँ पे शूटिंग प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है। तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत तेज हवा लगती है, हाई पॉइंट पे है वो थोड़ा सा। तो अच्छी जगह है, बार बार आओ, बार बार घूमो। और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ पार्क है, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से बाहर जाने का। हाँ सच में यही पे टाइम बिताएं, तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। एंड आई रियली विश हमने थोड़ा पहले डिस्कवर किया होता इस जगह को। हाँ मतलब थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं हाँ। यहाँ पे आराम से, पर ठीक But है, we can always come back after the movie or something. But देख सकते देखिए। हैं, अभी देखते हैं शाम को or कितना- maybe next time, हाँ, maybe on our next तो पता visit है। because for sure मैं यहाँ हाँ। दोबारा आने वाली हूँ। जब थर्ड टाइम आ गई तो चौथी पांचवी बार भी आ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। फैमिली के साथ बाकी भी। ये 2 टाइम का तुझको याद नहीं है ज़्यादा क्या हुआ था, क्या क्यों नहीं हुआ याद था? है? इससे जो पूछा उसने सब गलत बताया। मैं 5 साल पहले आई थी, पाँच- 2018 में। उससे पहले मैं 5 साल आई थी की 5 साल की मेमोरी से पता नहीं। 2005 में भी आई थी मैं। 5 वाली तो वैसी कम मेमोरी तो है। तब मैं थर्ड क्लास में थी। हाँ तो 5 साल पुरानी भी तुम्हारी कम मेमोरी है। तुम जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है हमारा लास्ट डे एट पोर्ट ब्लेयर। वो तो कल था, अभी पोर्ट ब्लेयर नहीं है। आज तो हमारा डिपार्टिंग डे है और हमारी लास्ट मिनट पैकिंग्स ऑलमोस्ट हो चुकी है। आवर फ्लाइट लीव्स एट 11 और हम भी बस निकलने वाले हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा स्टे था हमारा, 4 दिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। जाने का मन नहीं कर रहा है बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। पर ठीक है, फिर आएंगे, फिर नई जगह का प्लान बनाएंगे, वहाँ जाके। कुछ लोगों के एक्स्ट्रा कमेंट्स बंद नहीं होते हैं फॉर सम रीज़न, बीमारी होती है लोगों को, सो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। बट सो एनीवे, जिसे भी पोर्ट ब्लेयर आना है वो यहाँ पे आए और इन्जॉय करे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, 5 साल जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे, एयरटेल, वोडाफोन, कुछ जियो, कुछ भी नहीं चलता था। अब तो बहुत बेटर हो गया है, सारे नेटवर्क सारे 5G तक आ रहा है यहाँ पे। और कैब सर्विसेज ऑनलाइन यहाँ पे अभी नहीं है, तो आपको या तो स्टेट कैब ऑफिस में जाके हायर करनी पड़ेगी, ये नहीं तो ऑटोज़ चलते हैं यहाँ पे, मीटर से भी चलते हैं, रीज़नेबल प्राइसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गोपाल भैया का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, नंबर है, उनसे कांटेक्ट करिए, बहुत अच्छा गाइड करते हैं और फोटोग्राफर भी काफ़ी अच्छे हैं और बढ़िया है। मूवी थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। जो नॉन वेजिटेरियंस है, सी फूड लवर्स है, ऑफकोर्स उनके लिए तो बेस्ट जगह है। हम लोग वेजिटेरियंस थे, हमारे लिए ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड थे, बट जो लिमिटेड ऑप्शंस थे वो भी अमेजिंग थे। क्यों? डू यू एग्री? यस आई एग्री, हाउ मच? वेरी मच, वेरी मच। सो निकल रहे हैं, सी यू। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। अभी तो क्या टाइम हो रहा है? 9:20। अभी तो 2 घंटे हैं हमारी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए। सो ठीक है, यहाँ पे वैसे बाहर से फ़ोटोग्राफी करनी अलाउड नहीं है क्योंकि डिफेंस एयरपोर्ट है। तो बस वेटिंग फॉर अ फ्लाइट एंड वेटिंग टू टेक ऑफ टू दिल्ली नाउ। अभी 1 घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाँ तो फिर हम अंदर चले जाएंगे। यस। उसके बाद दोबारा से ये आएगी लाइव। लाइव कहाँ से आऊँगी? अरे हमारे लिए तो रिकॉर्डेड live है। वीडियो है। अरे तो रिकॉर्ड करने आएगी। एनीवे, आवर 5-day वेकेशन कम्स टू एन एंड। सो फाइनली हम लोग दिल्ली में लैंड कर चुके हैं टाइम से बहुत पहले। कैसा लग रहा है वापस दिल्ली आके? अच्छा लग रहा है, अच्छा क्यों लग रहा है यार? वेकेशन एंड हो गया। क्योंकि सब सामान यहीं पे है, इसलिए अच्छा लग रहा है। दूसरा सामान लेके गए थे हम और फिर ज़्यादा सा लेके आए हैं। हाँ, हमारा तो बैगेज लिमिट भी एक्सीड हो गया, फिर हमको इधर उधर एडजस्ट करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसे कौन देगा, है ना। एक बैग हमें मिल गया है, दूसरे बैग की वेट में आशु जी। ए क्या बोला? आशु जी बोला है और क्या बोला है? Back to the place we call our home. I'll be wrapping this vlog up here, and so please don't forget to subscribe to our channel, like, share and comment. This is me signing off for now, and we'll see you in our next vlog. Bye bye. बाय।